नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है कागज उद्योग अर्थात पेपर इंडस्ट्री। कागज का निर्माण रेसे एवं सेल्यूलोज से होता है। एस्पेट्रोघास, बांस, कपास के रेसे, सन आदि का उपयोग अच्छी किस्म के कागजों के निर्माण में किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल की स्थापना श्रीरामपुर अर्थात पश्चिम बंगाल में की गई थी, जो असफल रही। इसके उपरांत 1867 में बाली पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया। 1882 ईस्वी में टीकागढ़ पेपर मिल्स टीकागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई। टीकागढ़ भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक केंद्र है। अखबारी कागज के निर्माण हेतु पहला कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया। नेपा नगर कागज कारखाना द्वारा कागज का उत्पादन के अप्रैल 1956 में शुरू होता है। नेपा नगर अखबारी कागज बनाने का प्रथम स्वदेशी कारखाना है। वर्ष 1937 में मैसूर पेपर मिल की स्थापना मैसूर में की गई। वर्तमान समय में भारत में कागज उत्पादन के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं। टीकागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, बांसबेरिया, तिरुपति, काकीनाडा, राजमुंद्री, सिरपुर, मेरठ, सहारनपुर, मोदीनगर, लखनऊ, दुमका, समस्तीपुर, पटना, बरौनी, चरण महादेवी, चेन्नई, पट्टीपलायम, चिंचवाड़ा, रोहा, कांपटी, जलगांव, कल्याण, गोंडल, खाड़की, वलसाड़, वापी, सूरत आदि कागज के प्रमुख उद्योग हैं। कांच उद्योग कांच के निर्माण हेतु रेत, सोडा, एस, चूने का पत्थर, सोडियम सल्फेट, सोरा, सुहागा, सीसा, सुरमा आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। भारत में कांच उद्योग कुटीर एवं आधुनिक कारखाने दोनों रूपों में विकसित है। सिकोहाबाद और फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कुटीर उद्योग के रूप में फिरोजाबाद में 100 से अधिक कारखाने हैं। फिरोजाबाद में बड़े पैमाने पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कारखाने कोलकाता, रिसरा, दमदम, हावड़ा, रानीगंज एवं आसनसोल केंद्र में केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में यह उद्योग फिरोजाबाद, मेरठ, बैजोई आदि स्थानों पर केंद्रित है। बैजोई में कांच की चादरें निर्मित की जाती हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, धौलपुर, अमृतसर, फरीदाबाद आदि कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रेल उपकरण उद्योग भारत में रेल उपकरण का पहला कारखाना वर्ष 1921 में झारखंड के सिंहभूम में पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से किया गया। आगे चलकर इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से रेल इंजन बनाने के कारखाने की स्थापना हुई। इसमें 26 जनवरी 1950 से उत्पादन कार्य आरंभ हुआ। वर्तमान में चित्तरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। वाराणसी के मडुआडीह में डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण होता है। जमशेदपुर में भी रेलवे इंजन निर्माण का कार्य होता है। रेल व्हील का निर्माण बेला, सारण, बिहार में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन कलपुर्जों बनाने की 2 फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। चेन्नई के पेराम्बूर नामक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1955 को किया गया। क्वेश्चन है, रेल कोच का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? रेल कोच फैक्ट्री स्थापना वर्ष 1986 में पंजाब में कपूरथला में की गई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल कोच निर्माण की मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना बिहार राज्य के सारण जनपद के मढ़ौरा में डीजल इंजन तथा मधोपुरम जनपद में विद्युत इंजन कारखानों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2018 में विश्व में पहली बार वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल लोको का इलेक्ट्रिक लोको में रूपांतरण हुआ है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेश निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाने में नवीनतम प्रौद्योगिकी से
देश का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक इंजन विकसित किया गया। वायुयान निर्माण उद्योग बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से प्रथम भारतीय वायुयान निर्माण कारखाना वर्ष 1940 में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 5 इकाइयाँ बंगलुरु में तथा कोरापुट, कोरबा, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा नासिक में एक इकाइयाँ वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर, पश्चिम बंगाल इकाई चीता तथा चेतक हेलीकॉप्टरों के असेंबली, रखरखाव एवं मरम्मत के कार्य में संलग्न है। जलयान निर्माण अर्थात शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज सिंधिया स्टीम नेविगेशन निर्माण जलयान का प्रथम भारतीय कारखाना वर्ष 1941 में द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में प्रथम जलयान निर्माण कारखाने को अधिग्रहित करके 21 जनवरी 1952 को हिंदुस्तान शिपयार्ड का गठन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित इकाइयाँ भी जलयानों का निर्माण करती हैं। नंबर 1 मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोलकाता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि। हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। रेशम उद्योग भारत में सहसूत, ईरी, टसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन करता है। देश के 34% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। कर्नाटक में रेशम बनाने के लिए सहतूती का प्रयोग करते हैं। देश में सर्वाधिक रेशमी धागा कर्नाटक में बनाया जाता है। असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मध्य प्रदेश से गैर सहतूती अर्थात टसर, ईरी, मूंगा रेशम प्राप्त होता है। भारत का रेशम उत्पादन में चीन के बाद विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन केवल असम में होता है। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं ब्रह्मपुर में स्थित है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची, झारखंड में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत की पहली ऊन वस्त्र मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। ऊनी उद्योग का वास्तविक विकास वर्ष 1950 के बाद हुआ। क्वेश्चन है, पंजाब का लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत के पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। विलुप्तप्राय जीव जीरू अथवा तिब्बती एंटीलोप का शिकार ऊन के लिए होता है। इसके ऊन को सहसूत कहते हैं जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बंगलुरु, बेल्लारी अर्थात कर्नाटक, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, अमृतसर धारीवाल पंजाब, कानपुर मोदीनगर, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। अभियांत्रिकी उद्योग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वर्ष 1958 में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना रांची में की गई। वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई। अजमेर, जादवपुर, हटिया, दुर्गापुर, नैनी, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु आदि अभियांत्रिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। मोटर गाड़ी उद्योग वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े वाहनों का निर्माण होता है। अशोक लीलैंड चेन्नई, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु, हिंदुस्तान मोटर कोलकाता आदि मोटर गाड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चर्म उद्योग कानपुर चमड़े के जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु भारत में चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रासायनिक उर्वरक केंद्र केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। वर्ष 1937 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से स्थापित किया गया। वर्ष 1943 में केरल के उद्योग मंडल नामक स्थान पर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्ष 1947 में यहाँ अमोनिया सल्फेट का उत्पादन प्रारंभ हुआ।
वर्ष 1951 में फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नाइट्रोजन उर्वरक की खपत भारत में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में एवं जगदीशपुर के कारखाना गैस आधारित हैं। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात क्रबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र गुजरात के हजीरा में स्थित है। तलचर ओडिशा, रामागुंडम तेलंगाना तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उर्वरक इकाइयां स्थित हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान तेलंगाना और दूसरा स्थान पंजाब और तीसरा स्थान हरियाणा का है। औद्योगिक संकुल। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक संकुल पाए जाते हैं: बृहत औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक जिले। बृहत औद्योगिक प्रदेशों में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। नंबर 1 हुगली औद्योगिक प्रदेश, दूसरा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तीसरा अहमदाबाद वडोदरा गुजरात प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, 5वां है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, छठा बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, 7वां है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम 8वां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। 13 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं: अंबाला, अमृतसर, ब्रह्मपुत्र घाटी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद और निजामाबाद। 15 औद्योगिक जिले हैं: कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, पूर्णिया, जबलपुर, जलपाईगुड़ी, हैदराबाद, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, कटक और कोटा। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।